जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे भाषण करो, लेकिन बाबा बाबा कहकर समझाओ। अगर बाबा को बार बार अपने भाषण में लाओगे तो उन आत्माओं को जो भाषण सुन रही हैं उनको केवल कनरस नहीं लगेगा, लेकिन उनको बाबा का भी अनुभव होगा। उनको खींच भी होगी कि हमको इस ज्ञान को और अच्छी तरह से सुनना चाहिए। इसीलिए निरंतर बाबा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करते रहो। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे,
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं। कहता हूं मामे कम याद करो, मुझ उच्च बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं? वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है।
जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो? कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सुमरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? बाबा पूछते हैं, बच्चे दुखी तुमको बनाता कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो। मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सद्गति दाता। तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। इनके ही बहुत जन्म हैं। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। झरमुई झंगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना
रहता है। समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो। तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है। कब आते हैं? गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी। जमुना घाट पर उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे। परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है। सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जोहर नहीं भरता है। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना। अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे। तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। धन संपत्ति है, मकान है, विमान है पर्सनल, तो उनको लगता है कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। या हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किससे करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना।
तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ। बाबा कहते मुझे याद करो, मेरे से योग लगाओ, तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? जो जंग चढ़ गई है वो कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। एक परमात्मा के बारे में न जानने के कारण फिर इतने सबको मान्यता देनी पड़ती है। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई है? इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा की प्रवेशता हो गई और बाबा आकर के नई नई पॉइंट्स सुना कर गए। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चीटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूं। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूं। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं कि मुझे याद करो।
किसको याद करना है? शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को नहीं। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं, तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। माया जो है वो है 5 विकार। 5 विकारों का सामूहिक वो माया कहलाता है। और संपत्ति जो है वो धन दौलत। इससे दोनों अलग अलग हैं, पर कई लोग माया को धन संपत्ति समझ लेते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता है, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान हैं? कहते हैं, हम फलाने सन्यासी के फॉलोवर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोवर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक न आए तो तुम सच्चे नहीं बन सकते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं, यह भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे में बोलो, तब काम कर सकते हो। नहीं तो दे अभिमान में बैठ भाषण करते हैं।
बाबा समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई 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 झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भाव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है आज का पॉइंट। समय प्रमाण, अभी रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय जैसा स्वरूप रहा
कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो। हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इसी नशे में हमको रहना है और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। बाप दादा के नूरे रत्न विश्व परिवर्तन की सेवा में सदा तत्पर सर्व ब्राह्मण कुल भूषण बहनें तथा भाई, बेहद गर्व मधुबन से ईश्वरीय याद प्यार स्वीकार करना जी। यह बताते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि स्पार्क विंग द्वितीय ई भट्टी ऑनलाइन भट्टी का आयोजन 10-11 अक्टूबर 2020 तक कर रहा है। यह भट्टी सभी के लिए है। इसमें स्पार्क सदस्यों के अलावा अन्य भाई बहनें भी भाग ले सकते हैं। अतः इस भट्टी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस भट्टी में भाग लेने के लिए अपने सेवा केंद्र के अन्य बीके भाई बहनों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। निमंत्रण पत्र, एजेंडा, भट्टी स्टडी मटेरियल एवं होमवर्क, बुकलेट तथा ऑनलाइन जुड़ने के लिए यूट्यूब लिंक इस मेल के साथ संलग्न कर रहे हैं। कृपया उसे डाउनलोड करें और ध्यान पूर्वक पढ़ें ताकि इस भट्टी से आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। विश्व तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है। अतः यही तपस्या करने का सही समय है। हर तरह के सांसारिक विस्तार को समेटते हुए स्वयं को साधना की ओर मोड़े। हो सकता है आने वाले समय में इस पुरुषार्थ का समय भी न मिले। कल 10 तारीख है। 10 और 11 2 दिन भट्टी रहेगी, अमृत वेले से लेकर रात्रि शाम तक। तो आपको कल से ही प्रोग्राम मिल जाएगा। कल भी आपको उठकर बाबा की याद में 3:30 से रहना है और फिर उसके बाद अव्यक्त वाणियाँ हैं, वो आपको बताई जाएंगी। तो वो अव्यक्त वाणी स्टडी करना, उसका क्वेश्चन पेपर भी होगा और उसके आंसर आपको लिखने होंगे। और इसके अलावा फिर योग क्लास चलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर आपको योग भी उसमें ही करना है। तो इसीलिए इस पर अटेंशन देकर और अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जो हमको चांस मिल रहा है, इस चांस को हम गंवाएं नहीं, परंतु ले और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करें तो हमको बहुत फायदा होगा। ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू महर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।